सिचुएशन को कैसे आपने बना रखा है अभी तक अपने दिमाग में कि मेरी प्रायोरिटी क्या है? देखो यार, प्रायोरिटी पैसा होएगा ही, ठीक है। और ये एक डार्क सॉर्ट ऑफ ट्रूथ है जो मैंने देखा है कि सपने जो है ना मर जाते हैं। तो मुझे लगता है यार कि हाँ चलो, वो लोग क्या हो यार, कपड़ा ख़रीद रहे हैं, जूते ख़रीद रहे हैं, ये यहाँ पे हम लोग क्या हॉबी के लिए रैप कर रहे हैं, 4 लोग सुन रहे हैं, 5 लोग सुन रहे हैं, सुन कौन रहा है। मैंने अपने स्पॉटिफाई के जो एक अबाउट सेक्शन होता है उसमें यही लिखा है कि मतलब अगर ये गाना 1 बजे 12 बजे रात में एक सॉर्ट ऑफ होप दे सकता है तुम्हें कि दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है, तो जॉब इज़ डन हियर। लद्दाख ऐसी जगह, उसमें भी हम इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू यार, देयर नीड्स टू बी द स्टफ हैपनिंग, राइट एक्शंस नीड टू बी टेकन, है ना, पॉजिटिव जो भी है, मतलब ऐसी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करी हैं। बट अगर एक रैपर के अंदर से आ रहा है यार कि ये गलत हो रहा है और वो होना चाहिए, तो अगर उसके साथ में उसका अपवर्ड गेन है कि लोग उसको सुन रहे हैं, तो क्यों ना सुने उसको, अगर वो बंदा दिल से कहना चाह रहा है कोई चीज़। और एक दिन पढ़ के कॉलेज निकल गया और हर रोज़ 10 घंटा पढ़ के 3 साल तक सीए नहीं निकल पाया। हाय पीपल, हमारे साथ हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई हमारे, जो हमने लिंक्डइन से डिस्कवर किए हैं। आपने अगर अभी तक नहीं डिस्कवर किए हैं तो आप डिस्कवर विद सिंह पे उनको डिस्कवर कर रहे हो आज। एंड हाँ जी शुजा भाई, थोड़ा बताओ अपने बारे में। क्या हाल भाई? तो यार, मैं रैप और मार्केटिंग को थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ साथ में लाने की। तो कॉर्पोरेट में मैं रैप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। और अभी तक जो कॉर्पोरेट में रैप्स हो रहे हैं बहुत ही बेसिक होते हैं कि मज़ा नहीं आता है। अगेन वो बहुत स्टार्क डिफरेंस एक समझ में आ जाता है कि एक कमर्शियल गाना है और एक कॉर्पोरेट का गाना है, बहुत बोरिंग हो जाता है। रैप तो होता है बट स्टिल बहुत बोरिंग लगता है, आप रिपीट पे नहीं सुनते। तो मेरा वही कोशिश रहता है कि ब्रांड की जो वैल्यूज़ हैं वो बात करी जाए क्योंकि ऑब्वियसली उनका गाना है, बट ऐसा रहे कि एटलीस्ट लोग रिपीट पे सुन पाए उसका, या तो फ्लो वाइज, या तो लिरिक्स वाइज, या तो बीट वाइज, या तो ओवरऑल वाइज। वही है कि रैप को, और मतलब कंपनीज जो बेसिकली सास कंपनीज हैं और XYZ कंपनीज हैं जिनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, हम इतना हमारे अलाउ नहीं करता है ये, तब एक ऐसा ही मैं पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करता हूँ कि एक बार ट्राई करके देखो कि मज़ा आएगा, कूल कुछ बनेगा। तो कोशिश वही रहती है रैप को लाने। बढ़िया, नहीं है तो बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने भी जितना देखा लिंक्डइन पे, फिर मैंने आपका यूट्यूब देखा, तो देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रॉबली मतलब रिकग्निशन ऑल्सो द पीपल हु यू, जिनको आपने बना के टैग कर दिया, वो तो है ही बड़ी ज़बरदस्त चीज़। मतलब मैंने चीज़ें ऐसे उड़ती हुई देखी हैं लिंक्डइन पे कह लो, है ना, कि पीपल हु वांट टू टेक इनिशिएटिव कुछ बना देते हैं, टैग कर देते हैं, फिर वो चीज़ में मेरिट होता है तो लोग अपने आप उसको लाइक शेयर करके पहुंचा देते हैं बंदे तो। एंड मैंने वो देखी है दैट हैज हैपेंड विद यू क्वाइट अ लॉट, सो दैट्स ग्रेट। एंड बट एक बार अपनी जर्नी के थ्रू लेके चलो, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, वेयर यू कम फ्रॉम, एंड हाउज द स्टोरी बिन दस फार। ओके, तब अनलाइक जो एक रैप का कन्वेंशनल है कि मैंने क्लास 9th में अपना पहला वर्स लिखा कॉपी के पीछे, टीचर पढ़ा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था ऐसा। आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, तो मेरा मार्क्स आ गया था 12th में, ISC बोर्ड में रैंक वैंक भी आ गई थी। अरे क्या बात है। तो स्कूल का पेपर में इंटरव्यू सब था उसमें, उस घर वाले सब खुश, रिश्तेदार खुश, कॉमर्स साइड से। तब था कि अब कॉमर्स में क्या हो सकता है, CA करना है। और गई भी तो उसी वजह से क्योंकि मेरे घर में सब साइंस वाले हैं, तो मैंने कहा था मैं कॉमर्स में जा रहा हूँ, करेंगे CA। तो CA हुआ, फिर BCom चला, 3 साल BCom चला। BCom हम लोग कॉलेज नहीं जाते, हम लोग का ग्रुप था, कॉलेज नहीं जाते थे, और हम लोग 8 से 10 घंटा सब लोग मिलके CA का पढ़ते थे। कॉलेज सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते थे, और एक दिन पढ़ के कॉलेज निकल गया और हर रोज़ 10 घंटा पढ़ के 3 साल तक CA नहीं निकल पाया। तो हम लोग का एक दोस्त का निकला, बाकी हम लोग ने सब ऑल्टरनेट कुछ करियर पाथ चूज़ करे। फिर ये हुआ। फिर ये टाइमलाइन क्या है? ये टाइमलाइन वही थी, जस्ट आफ्टर 12th। ओके, 3 साल जो BCom चला, उसमें 3 साल। व्हाट ईयर इज दिस? ईयर होगा 2015 से 2018। अच्छा, हाँ,
तो ये 3 साल चला हम लोग का सब। इतना हम लोग को समझ में आ गया था, जिनको करना था कंटेन उन्होंने किया, हो गया था यार कि अब इतना करके। और एक पर्टिकुलर मोमेंट था कि सीए जब हुआ था, छोड़ा था उसका, वो था कि इतना पढ़ा वो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कोई कम पढ़ रहे थे, हम लोग सब लोग कर रहे थे मेहनत, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो रहा था क्लास में या जो भी। मतलब एक टाइम जब एग्ज़ाम आता है तो हम लोग को एक दिन का गैप मिलता था नेक्स्ट पेपर के लिए। तब ऑलमोस्ट हम लोग का वो एक दिन में 24 घंटे में से हम लोग का 20 घंटे इतना चला जाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस था, कवर नहीं हो पाएगा। पढ़ना ही है आपको, नोट्स पढ़िए, ये पढ़िए। टॉपर लोग कैसे कर लेते थे पता नहीं, हम लोग का लेकिन था कि नहीं हो पाता था। जितना आता करो करो करो। फिर हुआ कि यार इतनी मेहनत इसमें कर रहे हैं, कुछ और करते हैं। तो बड़ा फिर जब बताया घर पे कि अब ड्रॉप हो रहा था, बड़ा डिसअपॉइंटेड सब कि यार और कर लो, हो जाएगा तुम्हारे नंबर। कितनी बार ट्राई किया आपने? 3 साल 5-6 अटेम्प्ट तो होंगे ही, हर 6-6 महीने पे होता है। पहली अटेम्प्ट में निकल गया था, तो और हो गए थे यार, अब तो इंटेलिजेंट हो हम लोग, सबका निकल गया, सबका निकल गया। अब हुआ कि यार चलो हो जाता है। फिर उसके बाद आईपीसीसी में एक वीक पेपर में एग्जामिशन आया था। एग्जामिशन का मतलब कि पर्टिकुलर नंबर आ जाए, आपको दोबारा पेपर नहीं देना पड़ता है, लेकिन फिर उससे एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था। तो वही सीन था कि ऐसा। हाँ तो यार अजीब सा। फिर हुआ कि यार घर पे डिसअपॉइंटेड सब कि अब ये क्या, मतलब उम्मीद क्या कर रहे हो यार। फिर बीकॉम करके जॉब मिलने नहीं वाली थी, और मेरा पहले से ये था कि इवन अगर सीए हो भी जाता तब मुझे फर्म में जॉब नहीं लेनी थी। मेरा बहुत पहले से डिसाइडेड था, मैं खुद का कुछ डालता, खुद का फर्म डालता छोटा सा जितना हो, और हम लोग अगर दोस्त का निकलते तो पार्टनर अप करते, जो भी चीज़ होती। और तो यही था यार कि खुद का नहीं, खुद का कुछ करना था। फिर इसीलिए हम लोग ने, उनका नहीं छोड़ो मैं अपना करता हूँ, मैं एमबीए की तरफ नहीं गया थोड़ा सा कि यार कुछ करते हैं अपना। तब हम लोग ने एक स्टार्टअप शुरू किया था, मैं और मेरा एक दोस्त जो अभी अच्छे पोस्ट पे इलाहाबादी में लॉयर हो गया है। तब हम लोग ने एक स्टार्टअप किया था रियल एस्टेट के बिजनेस में। तो उस पर हम लोग ने करीब 1.5 साल काम किया था। हम थे, वो था, और एक कोडर था। हम लोग ने बिल्ड किया, बट अगेन कुछ रीज़न थे, वो नहीं हो पाया। फिर मतलब ये था कि हर चीज़ जो ट्राई करो नहीं हो पा रहा। 12th के बाद से वो वाला सीन आ गया था कि एकदम हार चुके हैं। उसका तो फिर भी लॉयर का है, वो कर रहा है, उसका फैमिली बिजनेस भी है। फिर यार घर वाले और होप, यार क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया, अब क्या कर रहे हो तुम, तो और ख़राब लगता था, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। फिर यार यही था, मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आके जितना हम लोग ने बेड ऑन ब्रिक्स में सेल्स का सीखा था, क्योंकि हम लोग का ग्राउंड वर्क था, हम लोग जाते थे डीलर के पास, उनसे बात करते थे, जो रियल एस्टेट के ओनर थे, डायरेक्टली उनसे बैठ के बात करते थे। 2 लौंडे अभी नॉर्मल, सीरियसली लिया कभी नहीं लिया, लेकिन सीखने को बहुत मिला सेल्स का। तब जो मिला हम लोग वो तो अपना कर रहा था। फिर मैंने क्या किया कि वही सेल्स को मैं वर्कशॉप्स में तब्दील किया मैंने, कि कोई लिंक्डइन वाला है, लिंक्डइन तब तक ज्वाइन हो गया था कि लिंक्डइन पे मैं सिखाऊंगा आपको जो मैंने सीखा। थोड़ा बहुत जानते हो भाई, मैं कुछ दिग्गज नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, कॉलिंग में क्या सीखा मैंने, ईमेल्स में क्या सीखा, वो सिखाऊंगा। वो वर्कशॉप्स करी हम लोग ने, करीब 5-6 वर्कशॉप्स हुई मैंने करी। वर्कशॉप्स ही से लोगों ने मुझे बेसिकली, इनिशियल डेज में मेरा वही था, रैप वैप कुछ नहीं, मैं वही से सेल करता था अपना, कि वर्कशॉप्स करते थे हम लोग, और मैं ईमेल सिखाता था कि ये लिखो, इससे आता है, इससे आता है। वो जो सेल्स में आपने एसेंशियली सीखा कि हाउ डू यू कन्वर्ट क्लाइंट्स एसेंशियली, राइट, वो सिखाया, वो आप वर्कशॉप के थ्रू सिखा रहे थे। हाँ, विच कुड आई थिंक कम्युनिकेशन के क्रॉस हो गया, या सेल्स की थोड़ी नॉलेज की किस तरीके से पिच करना है या कैसे उसको क्लोज करना है, ये सब हो गया। हाँ, जो मेन फोकस था वो था राइटिंग उस पर। ओके, ठीक है, तो इतना हम लोग क्या करते थे, मैजिक ब्रेक से नंबर उठाया, उनको फ़ोन किया, इस तरह से हम लोग अपना करते थे कि नंबर मिल गया, उनसे बात करो ऐसा, हम लोग ये स्टार्टअप कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं। लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ होगा कि एक स्ट्रेंथ पकड़ के चलनी है, वो स्ट्रेंथ था राइटिंग। ठीक है, वहीं से राइटिंग आ गया था दिमाग में, क्या राइटिंग में है, राइटिंग में कुछ कर सकते हैं। मेरा तब से राइटिंग आ गया था। तो जो बोलने का जो कम्युनिकेशन है, मैं कभी से इसमें बहुत सही नहीं था। तो सेल्स से मुझे तभी समझ में आ गया था कि मुझे राइटिंग का काम दे दो, मैं लिख लूँगा। फिर वहीं से धीरे धीरे रैप शुरू हुआ, उस पर हम लोग आते हैं कैसे वो चीज़ हुई। तो यही हो यार, वर्कशॉप्स करते रहे कि घर में बस हो जाए, कुछ हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है। फिर मैंने कुछ बुक्स लिखी उसी पे, कि जो सेल्स अपना सीखा उस पर बुक लिखी, एक स्टोरी लिखी मैंने, और एक ऐसे ही हाँ शॉर्ट स्टोरी लिखी है 2, तो वो सब डाल दिया।
कि कुछ हो जाए यार, कुछ तो कर रहा है लड़का, वरना तो एकदम ही बर्बाद हो गया है, क्या था, मतलब क्या हो रहा है यार तुम्हारा एकदम। बस ये था कि ड्रग एडिक्शन एक ऐसा था जो नहीं हुआ, अगर हुआ तो बर्बाद एकदम लिमिट हो जाती, किसी तरह से बस वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बहुत अजीब स्टेज वो। फिर राइटिंग हुआ इधर उधर। ख़राब स्टेज तो ऑब्वियसली राइटिंग ही पे जाता है, आदमी पोएम लिख रहा है, ये लिख रहा है यार, डिप्रेसिंग शिट लिख रहा है। फिर वहीं से धीरे धीरे मैंने राइमिंग करना शुरू किया। मैं सुनना किसी को सुनता था लेकिन कभी लिखता नहीं था, तो राइमिंग करना शुरू किया। फिर राइमिंग धीरे धीरे, लिंक्डइन वालों ने बोला यार इसको बीट पे करो, बीट पे करो। मैं डरता था यार कैमरे के सामने ये वो, तो किया फिर, और ठीक हुआ वो। फिर जब ठीक होने लगा तब मैंने सोचा कि यार अब क्या करा जाए। तब वो एक रैप था, मैंने क्या किया, क्रेड के लिए स्वयं, क्रेड का ऐड जो था बहुत फेमस चल रहा था, सबके दिमाग पे वही तन्मय भट्ट वाला सीन था। तब मैंने क्रेड के लिए गाना किया फ्री में, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया और उनको टैग कर दिया। वहीं से उस दिन कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा बकवास हो गया। नेक्स्ट डे वो ऐसा ब्लो अप हुआ क्योंकि उन्होंने शेयर कर दिया, और मतलब वो पहला ऐसा था जो एक एंटरप्रेन्योर ने मेरा गाना शेयर किया था। अच्छा। और अब अगर पीछे जाके देखो तो बहुत ही गंदा गाना था, उसकी मिक्सिंग ख़राब हुई है, उसकी बीट पे नहीं है, लेकिन फॉर सम रीज़न उन्होंने किया। तो फिर वहाँ से चीज़ें हुई, ये रैप वाला चीज़ हुआ कि यार हटाओ, सब फालतू चीज़ कर रहे थे, हम इस पे फोकस करते हैं। इतना टेंशन मुझे आज तक नहीं मिला किसी ने, ना सेल्स में मिला मुझे, ना किसी में मिला मुझे, ना सीए में मिला। करते हैं, मज़ा भी आ रहा है, सिंपल चीज़ है, और हिट कर रहा है फॉर वॉट एवर रीज़न जो उनको लग रहा है। मुझे तो बेसिक ही लग रहा था, इतना गंदा गाना बना रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो भी उनको लग रहा था, यही सीन था यार। फिर एक ब्रांड का फिर मैं टैग करता रहा, बड़े ब्रांड को टैग करता था, वो शेयर कर देते थे, वो पैसा नहीं देते थे, उनका हो गया। लेकिन कोई और ब्रांड आता था, बोलता रहा ऐसा हमारे लिए बनाओ, पैसे ले लो। और फिर ऐसे ही मैंने शुरू किया। वो मुझे ब्रांड, शुरुआत में हम लोग का ब्रांड्स थे, नाम नहीं लूँगा मैं, अच्छे ब्रांड्स थे, बहुत सही काम हुआ। तो धीरे धीरे करके फिर एक पॉइंट था कि जब अंकुर वरिको के लिए मैंने उनका एक वो हुआ कि हम लोग गाना बना रहे हैं, डेमो सेंड करो अपना सब लोग। तो मैं उनका पहले ही ऐसे टैग करके बना चुका था, जिस पे उन्होंने कमेंट भी किया हुआ था, जिस पे कमेंट किया था। तो बड़ी बात हो गई थी मेरे लिए शो करने के लिए। सॉरी। तो यही जब डेमो मैंने बना के भेजा तो सिलेक्ट हो गया वो, और उन्होंने बुलाया कि मुंबई आओ। तो एक स्टूडियो था, प्रोड्यूसर थे, सिंगर्स थे, और मेरा रैप। तो फिर वो हो गया गाना। फिर वो अगेन बड़ी चीज़ हो गई, अब घर वाले खुश हो गए, बड़ी चीज़ हो गई। अभी तक तो यार क्या कर रहा है लौंडा, सब बर्बाद कर रहा है। तो फिर वो यार वहाँ से काम मिला। फिर वो वाला रैप को मैंने दिखा के और जगह से काम लिया, फिर उनका दिखा के और जगह से काम लिया। तो वही, ये रैप का यही सीन है मार्केटिंग में। यही है मेरा कि कोशिश कर रहा हूँ यार कि यही इसको और एक, नॉट अ कंपनी बट हम लोग को साथ में आके रैप के अलावा भी थोड़ा टैंजेंट्स में और क्रिएटिव कुछ, जैसे एड्स हो रहे हैं बट नॉट एग्जैक्टली एड्स, कुछ भी ऐसा चीज़ जो अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा सा और इसको बड़ा करा जाए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन देखते हैं यार कि क्या होता है। अगेन हम ओपन। भाई कहानी तो आपकी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, और बहुत जगहों पे आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं जो कि शायद बड़े इम्प्रॉम्प्टू भी होंगे। और बट आई थिंक आपका पर्सपेक्टिव जो है लाइफ की तरफ, वो जैसे आ रही है आप उसको वैसे ले रहे हो। जो दिखता है कि ये उड़ सकता है या ये तो सही चल रहा है, जैसे आपने सेल्स में डिस्कवर किया कि राइटिंग है तो राइटिंग से कुछ करते हैं, वो लिंक्डइन पे उड़ा तो था कि कुछ तो बात है जो लोग शेयर कर रहे हैं, राइट। तो नाइस, वो बढ़िया है। एंड अगर हम बात करें अब जैसे आप एडवर्टाइजिंग में, आई थिंक जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप यू टॉकिंग अबाउट द वे यू गो वांट टू गो फॉरवर्ड इज़ कि आप जो इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजिंग है या इंटरेस्टिंग कंटेंट है उसमें सिर्फ फ्यूचर में सिर्फ रैप तक ही सीमित ना रख के वो ओवरऑल एडवर्टाइजिंग इंटरेस्टिंग हो। जैसे शायद आई थिंक तन्मय भट्ट है, विशाल भाई हैं, उनके साथ है ना, ये जो बनाते हैं वो लोग भी इंटरेस्टिंग एड्स और अलग अलग ब्रांड्स के लिए, तो वैसा कुछ करना चाह रहे हो आप इन द फ्यूचर? हाँ भाई, क्योंकि जितना मैंने अभी ये किया है रैप का, उससे ये आइडिया है कि इसको स्केल करना शायद थोड़ा मुश्किल हो,
क्योंकि रैप में क्या होता है कि आपको कुछ इवेंट के लिए वो रैप चाहिए, कुछ हम्म। मोमेंट के लिए चाहिए, आपको हर महीने कोई कंपनी आप रैप नहीं बनवा रही है। नहीं बनवा रही। तब अगेन योर लाइवलीहुड, इफ दैट डिपेंड्स ऑन हम्म। रैप, तब आप सर्वाइव कैसे करोगे अगर वो सिर्फ होली में बन रहा है या ईद में बन रहा है मेक सेंस। या आईपीएल में बन रहा है। मेक सेंस। तब उस सेंस में कि रैप के टैंजेंट्स और क्रिएटिव हो सकते हैं, राइटिंग में हम लोग और वर्ड प्लेस कर सकते हैं। और क्योंकि रैप यही है यार कि बस एक सोच है, सिर्फ गाना नहीं होता है कि बस अगर एक पर्सपेक्टिव है कुछ, अगेन मुझे नहीं पता कि कैसे हो सकता है, लेकिन आई बिलीव कि उसके और यूजेस हो सकते हैं। आई फील लाइक तब जो कुछ लोग कर रहे हैं, एजेंसीज कर रही हैं एंड कंपनीज छोटे स्केल पे भी कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, कम लोगों की बेटर करते हैं, पता नहीं क्यों। तो वही यार कि डिसरप्शन एनी सॉर्ट ऑफ, तो वो सही रहता है, मज़ा भी आता है वहाँ पे लोगों के साथ काम। कुछ बोला तुमने यार, सुन रहा है कोई, ये नहीं कि ये अप्रूव करो 10 वो, तो अच्छा लगता है, सही रहता है वो। और साइड में एज अ रैपर इंडिविजुअली, मतलब ऑफ कोर्स उसमें उसने भाई ने हसल में बोला था ना, क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं, तो उसका टेंजेंट तो अब एज ए रैपर आप ही बेटर बता सकते हो कि आप मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ, मतलब आप साइफर्स में भी बहुत जाते हो है ना, करते हो रैप लोगों के साथ, तो वो एस्पेक्ट तो आप ही को पता है बेटर, या उसके बारे में आप हमें बता सकते हो। बट हाउ एज अ समवन हु इज़ क्रिएटिव, ठीक है, या एज समवन जो उस मटीरियली सक्सेसफुल, तो डेफिनेटली रिक्विजिट है, ठीक है, आपको पैसा कमाना है, वो तो हटा ही नहीं सकता पिक्चर से कभी भी, वो तो हमेशा पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि फैमिली भी है, और इन जनरल भी भाई शौक जितना मर्जी हो, बट आफ्टर अ पॉइंट तो पैसा तो आना ही चाहिए, पिक्चर में कुछ भी कर लो। तो वो कैसे व्यू कर रहे हो कि आपने भी ऐसे प्रायोरिटी बना रखी है कि भाई ये फोकस है, तो थोड़ा बिजनेस या थोड़ा कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने में थोड़ा वो और चीज़ ग्रो हो, और उसके साइड में आपने प्रॉपर सॉर्ट कर रखा है कि इसको इतनी प्रायोरिटी है जो मैं अपना पर्सनल रैप करना चाह रहा हूँ अलग से, जैसे आप यूट्यूब पे कर रहे हो या इंस्टा पे कर रहे हो, क्या वो सिचुएशन को कैसे आपने बना रखा है अभी तक अपने दिमाग में कि मेरी प्रायोरिटी क्या है? देखो यार, प्रायोरिटी पैसा होएगा ही, ठीक है, और ये एक डार्क सॉर्ट ऑफ ट्रूथ है जो मैंने देखा है कि सपने जो है ना मर जाते हैं, और 6 साल बाद तुम बोलो मैं रिवाइव कर लूँगा, फिर तुम्हारा अर्ज ही ख़त्म हो जाता है रिवाइव करने का। मैंने म्यूजिशियंस, लिंगडनी वाले हैं, म्यूजिशियंस हैं जिनको बैंड्स फॉर्म करने थे, वो बैंड परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन पैसे के इशू की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। आज कर रहे हैं नौकरी और अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन फिर भी वो एक है कि मैं कहीं ना, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं बहुत महंगे महंगे जो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है मेरी इतनी, ठीक है। गिटार्स है उनके पास, गिब्सन का है, क्या क्या नहीं है उनके पास, सब है, लेकिन उनके पास अर्जी ही नहीं कि वो जाके कुछ बनाए, और अगर बनाया है तो डालें। ओए 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 कोई नहीं, कूल हो गया। हाँ जी, सही है, हाँ और जी, क्या यार, हाँ बाहर थे सब, हाँ खिला रहा था मैं। हाँ जी। तो ये मतलब बहुत अजीब लगता है यार कि मतलब मुझसे जो 10 साल फॉर एग्जांपल बड़े हैं, एक तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया है। पैसा है, फिर बोलते हैं खुश नहीं खुश नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साइफर वाला तुमने सीन बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो हम लोग के एज के हैं, सब लोग हैं मुझसे यंग हैं, क्या सीन है सबका कि ऑलमोस्ट सब लोग जॉब कर रहे हैं, और साइफर तो ऑलमोस्ट हर रोज़ ही होता है हौस खास में, पर आते सिर्फ सैटरडे और संडे को है क्योंकि छुट्टी मिलती है, और सैटरडे और संडे को बहुत भीड़ बढ़ जाती है। तुम खुद समझ जाओगे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब जॉब कर रहे हैं। और सब ना, अजीब बात है कि 5-6 हज़ार कम से कम रैपर सिर्फ दिल्ली में है, पता है इतना, सिर्फ इतने, और सबको टॉप का रैपर बनना है, सबको डिवाइन बनना है, सबको रफ्तार बनना है, सबको टॉप पे जाना है। लेकिन शायद चले भी जाए यार, लेकिन बात ये आती है ना कि तुम जॉब से कितना ही टाइम निकाल के अच्छे गाने बना लोगे,
एक वायरल हो गया, जो भी चीज़ यार, अगर तुम्हारा गाना बनेगा तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, राइटिंग पे, प्रोडक्शन पे, मिक्सिंग पे सीखना पड़ेगा, अच्छे ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे किसी ना किसी वे में। तुम जिस रैपर को ही बोल दो इसका तो गाना बहुत ही ख़राब है, कुछ ना कुछ उसमें बात रहती ही है जो किसी को अच्छी लगी हो। अगर लिरिक्स अच्छे नहीं है, प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, मिक्सिंग अच्छी होगी, कुछ होगा उसमें, और वो मेहनत करके वो टाइम लगा के आता है। अब यहाँ पे हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है पैसे का और रैप का, और पैसा जीत जाता है सब में। सब लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी स्टोरीज बहुत डिप्रेसिंग होती है, जितने मेरे दोस्त लोग हैं। कोई खुशी की चीज़ नहीं डालता, गाने बनाने में डालते हैं यार कि मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन करना है, उस सेंस में सब डालते हैं। मैं भी उसी सेंस में डालता हूँ, बहुत गाने ही है ये सब। लेकिन वही है यार कि बहुत बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। अगर 4,000 लोग एक दो जगह के लिए लड़ रहे हैं, वो वाला सीन है। और बहुत से इसमें ऐसे रहते हैं ना कि उठाने के बजाय गिराने वाले भी होते हैं आपको। रैप में बहुत है ये चीज़, आपके मुंह पे कुछ बोलेंगे, आपके पीठ पीछे कुछ बोलेंगे। तो जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं उनको बहुत करीब रखो, जानो, मुंह पे सब अच्छा बोलते हैं। तो बहुत कॉम्पिटिटिव एक वर्ल्ड, छोटा सा एक, हम लोग को लगता है वो तो रैपर है, लेकिन जाके देखो 4,000 वैसे ही हैं। साइफर में आओ, भीड़ देखो, और हर बंदा रैप कर रहा है। हर बंदे के 1,000 स्पॉटिफाई लिसनर्स हैं। हर बंदा चाह रहा है मैं रफ्तार बनूँ, मैं हसल में जाऊँ। हर बंदे ने ऑडिशन दिया है हसल 3 का, लेकिन हुआ किसका? जो जीता है उसका हम लोग के वहाँ पे रहता था वो, हसल का ही। तो इंस्पिरेशन है, बट बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया है। और अगेन आप कॉलेज में हैं तो आप रैप कर लिए क्योंकि आप कॉलेज डिग्री कर रहे हैं। जैसे आपने कॉलेज किया, नौकरी की बात आई, अब आप उतना टाइम नौकरी में दे रहे हैं, आप रैप में कितना ही टाइम देंगे? तो इसका सोल्यूशन पता नहीं क्या यार, मुझे शायद ये एज सिखाए, मैच्योरिटी सिखाए कि क्या होता है। बट कभी कभी लगता है नम हार जाता है यार, जब सब लोग बोलते हैं ना कि यार हॉबी के लिए करो ये चीज़, हॉबी के लिए करो, तो फिर लगता है यार कि हाँ चलो, वो लोग क्या हो यार, कपड़ा खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, ये है, यहाँ पे हम लोग क्या हॉबी के लिए रैप कर रहे हैं, 4 लोग सुन रहे हैं, 5 लोग सुन रहे हैं, सुन कौन रहा है? बहुत एक अजीब सा स्टेट हो जाता है। ऐसे ही होगा कि यार जिन लोग के उतने ज़्यादा करीब है, जो उतना पैशन से करना चाहते हैं, वही फिर वो ट्रेड ऑफ में पैसे को नहीं चुनेंगे, है ना। वरना जैसे आप कह रहे हो, जितना कंपटीशन है, अब 2 जगह के लिए आप 4,000 लोग लड़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली मेक सेंस कि भाई आप जॉब कर लो, और फिर कम टाइम दे के अगर आपको करना है रैप, तो उम्मीद करो कि कुछ वायरल हो, या कुछ आप जितना उसके बाद टाइम दे पा रहे हो, 9 to 5 के बाद का जो 6 to 10 है, उसमें टाइम दो, या सैटरडे संडे को जब जैसे जो लोग आ रहे हैं। क्योंकि आई थिंक ब्रॉडली भी अगर हम क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में बात करें, ऐसे ही है, हर बंदे को टॉप पे जाना है, और उसका ट्रेड ऑफ मोस्टली उसके पैसे के साथ है ही, अनलेस आप अगर यूट्यूब या अपने पर्सनल ब्रांड या अपने पर्सनल कंटेंट से थोड़ा कहीं से इतना ग्रो करो कि वहाँ से कुछ हल्का सा सब्सिस्टेंस बने कि आप उसको फुल टाइम सपोर्ट कर पाओ। वरना तो एज वही है, जिस बंदे का, जो बंदा वो ले पाएगा ट्रेड ऑफ, अगर वो उतना सेल्फ सफिशिएंट है किसी तरीके से, तभी वो कर पाएगा फुल टाइम, वरना तो वो कैसे ही कर पाएगा। वही यार कि यूट्यूब में भी क्या है ना कि अगर तुम्हें गाने पे मिलियन व्यूज़ आ भी जाते हैं, नहीं तो तुम डाल हर रोज़ तो गाना नहीं डाल रहे हो। एज अगेंस्ट व्लॉगर जो हर रोज़ डालता है, हम लोग देखते हैं उसका 30 लाख महीने का पैसा आ रहा है क्योंकि वो हर रोज़ डाल रहा है। एक जो म्यूजिशियन है वो डाल रहा है महीने में एक गाना, महीने में 2 महीने में एक गाना। 1 मिलियन व्यू आ भी ट्रू जाए तो भी उससे घर नहीं चलने ट्रू वाला, इतना नहीं है उसका। चलेगा स्पॉटिफाई के लिसनर से, और सब स्पॉटिफाई बहुत कम है, मेन चलेगा शोज से, लाइव शोज से। और लाइव शोज पे जानेंगे आएंगे नहीं क्यों तो। तुम्हारे लोग, जब तुम्हें जानेंगे नहीं कोई? तुम हो कौन? तुम किसी के लिए, तुम्हें डिवाइन ओपन क्यों करवाएगा भाई? तुम हो कौन? कुछ तो जनवाओ, और जनवाओगे अगेन, वो है कि तुम्हारा रील पे क्या चलता है। रील पे चलाने के लिए तुम्हें हर रोज़ कुछ ना कुछ बना के डालना है, हर रोज़ डालना है, अच्छा बना के डालना है, और उसके लिए टाइम लगता है। तुम टाइम निकालोगे कैसे 9 to 5 के बाद, ये तुम पे है। यही चीज़ है यार कि अजीब सीन हो जाता है। और नहीं, क्या मैं ये बोला जाए सोच इस रहा पे? था कि इसको अगर थोड़ा ब्रॉड, मतलब जो मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, मेरा कोई, मैंने थोड़ा बहुत रैप किया है, बट मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं देखा
उसको, जो भी 4 5 6 महीने थोड़ा बहुत किया था इंस्टा पे, यूट्यूब पे। तो हालांकि मेरा बहुत, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा बहुत इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव नहीं है, या हालांकि जब मैंने जो भी थोड़ा बहुत टच किया हो तो मतलब इंटरनल पर्सपेक्टिव नहीं है, आप ही हो जो प्रॉपर उसके ऊपर पर्सपेक्टिव रख सकते हो। लेकिन जो मैं कंटेंट और लोगों से बात करके सीख रहा हूँ, एक बुक पढ़ रहा था मैं जो विच इज़ कॉल्ड शो योर वर्क। सो आई अंडरस्टैंड कि अब गाना तो म्यूजिशियन जो है वो, उसमें टाइम लग रहा है, जितना उसका पहले उसका आइडिया है, उसका उसकी लिखाई को साफ करना है, ठीक है, फिर उसको रिकॉर्ड करके शूट करना, प्लान करना है, उसमें डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा, एंड यू कांट बी आउट देयर एवरी डे मेकिंग ग्रेट कंटेंट, अग्रीड। बट प्रॉब्ली उसमें एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप तो वो बुक में कहते हैं कि टेक पीपल बिहाइंड द सीन्स, कि अगर आप, जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो बिहाइंड द सीन्स बातचीत है, या आपके म्यूज़िक के बिहाइंड द सीन्स जो स्टोरी है, आई थिंक अब वो स्टोरी रिलेट कराना बहुत बड़ा एलिमेंट हो गया है। जो कि मैं, फिर मेरे को लगता है मैं हर घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ पर्सनल ब्रांड पे, कि इवन फॉर म्यूजिशियंस, अब मेरे दिमाग में आता है दिलजीत, ठीक है, हालांकि वो बहुत बड़ा बन भाई वो है ना, दिलजीत तो दिलजीत है, अब आप देख लो कोलैब की बात कर लो, तो मैं तो क्या नाम लेने शुरू करूंगा तो फिर हम बैठ ही रह जाएंगे। लेकिन क्यों मेरे दिमाग में दिलजीत आया अभी ये सोचते हुए, क्योंकि मैं उसकी पर्सनैलिटी से बहुत कनेक्ट करता हूँ, मज़ेदार लगता है वो बंदा, अपार्ट फ्रॉम हिज म्यूजिक, राइट, ही इज़ नॉट जस्ट पुटिंग म्यूजिक आउट देयर, राइट, डू यू एग्री? तो ऑफ कोर्स उसके पास टीम है, वो प्रोड्यूस कर रही है, उसका रिकॉर्ड कर रही है, शूट कर रही है, बिहाइंड द सीन्स है ना। लेकिन वो एलिमेंट आई थिंक, जब जो भी बंदे क्रिएटिव फील्ड के हैं ना, अगर इस तरीके से देखा जाए कि हम, हमारी स्टोरी भी बाहर जा रही है हमारे गाने के साथ, तो वो जो आपका वाई है कि आप क्यों कर रहे हो, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन शायद जो आपके लिंक्डइन पे लोग हैं, या जो रैपर्स के, या हर किसी भी क्रिएटिव फील्ड की बात करो, ठीक है, डायरेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, जो उनके लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं, वो उनके काम से जान रहे हैं उनको, लेकिन वो शायद उनको उनसे नहीं जान रहे, राइट। शायद जितना मैं अभी आपको जान जाऊं, बहुत सारे लोग अभी जानेंगे वो, है ना, शायद वो उतना नहीं जानते होंगे, डेफिनेटली आपका वो, आई थिंक काम भी नहीं है कि आप वो उतना टाइम दे के लोगों को बताओ कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, उस पर उतना ज़्यादा एफर्ट दो, ठीक है, उतना टाइम भी नहीं होता। बट प्रोबेबली जस्ट फ्रॉम अ सोशल मीडिया लेंस लुकिंग एट दैट, आई थिंक कि आपकी स्टोरी से कनेक्ट करवाना फॉर ऑल ऑफ अस, मैं भी अपने आप को उसमें गिनूंगा कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, राइट, तो लोगों को जानना है कि क्यों क्यों सुनूं भाई इसको मैं, या क्यों, क्या ये बंदा इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखने को मिल रहा है, या मेरे से, मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ करे, राइट। तो वो एलिमेंट, एज एज पीपल हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग क्रिएटिव, आई थिंक दैट एलिमेंट शुड बी ऑल्सो अ फोकस, ताकि सारा बर्डन जो है वो सिर्फ गाने पे ना रह जाए कि यार यही चले। क्या लगता है आपको इस बारे में? मेरे नहीं यार, एकदम सही हम्म बात है। अगर तुमने जोजी का नाम सुना है, हम्म जोजी एक यूट्यूब चैनल एक चलाता था पहले, फिल्थी फ्रैंक हम्म करके, बहुत हम्म फेमस था वो। फिर उसने ये था कि फिल्थी फ्रैंक कैरेक्टर में उसको बहुत आ, भारी आवाज़ में बोलना पड़ता था, एक कॉमिक था वो। फिर उसको म्यूज़िक हम्म करना था, तो डॉक्टर ने बोला अगर तुम ये ट्राई करते हो तो तुम म्यूज़िक नहीं कर पाओगे, तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स ख़राब हो जाएंगे। तो उसने वो छोड़ दिया और म्यूज़िक में आ गया, और फुल टाइम म्यूजिशियन अब हो गया है, सिंगर सॉर्ट ऑफ। और मतलब बिलबोर्ड नंबर 1 उसका ग्लिम्स ऑफ अस गया था पहले ही वीक में, बहुत बड़ी बात हो गई थी। बहुत बहुत फेमस है वो, ऑलमोस्ट वहाँ अमेरिका में। तब वो था कि कैसे उसने ट्रांजिशन किया था एक कॉमिक से, और अब जो उसका कैरेक्टर बना जोजी, वो एकदम सैड बॉय कैरेक्टर है, ठीक है, एकदम। और वही उसका असली था। जो फिल्थी फ्रैंक करता था, चिल्ला के बात करता था, थोड़ा ह्यूमरस था, वो सिर्फ कैमरे के लिए था। तो उसने एक एक्सेप्ट कर लिया कि अब यही हूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे गाने बनाता है, सैड बॉय वाइब्स वाइब्स पे, कि ब्रेकअप्स एंड अगेन ब्रेकअप्स को एक बहुत डिफरेंट लेंस से देखने का। जैसे ग्लिम्स ऑफ अस में गाना है कि लिरिक्स है कि, मतलब लिरिक्स मुझे नहीं याद एग्जैक्टली, बट उसमें ये पॉइंट था कि मतलब आई एम विद समवन, और मैं, वो बहुत अच्छी है, बहुत खुश हूँ, बट फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम वापस आओ, ऐसा कुछ। तो थोड़ा अजीब सा, मतलब एकदम
वो रॉ तो था ही, उसका जो चैनल अगर तुम जाके देखो उसके वीडियोस, तब बहुत ही अभी यूट्यूब सब बैन कर देगा उसका अगर आज के टाइम पे वो क्यों? करता है। बहुत अच्छा रॉ था, अच्छा बहुत अच्छा। रॉ था, हद से ज़्यादा, मतलब कोई हम्म लिमिट नहीं है। उसे गाने हम्म बनाता था, कैंसर पे गाने हम्म बनाता था, उसको हम्म फनी उसमें हम्म बहुत ज़्यादा। तो यही था कि मतलब छोड़ दिया हम्म उसने वो हम्म जिसका था, एंड ही एक्सेप्टेड कि मैं हम्म क्या हूँ, और वो उसी टोन में हम्म रहता है, वैसे ही रहता है, तेज़ हम्म बोलेगा भी नहीं, हम्म नहीं हम्म बोलेगा, ऐसे ही ठीक है चिल हम्म रहेगा, और वो सैड बॉय गाने हम्म बनाता है। जो बोले यार कोई वर्सेटैलिटी लाओ, ये बहुत वर्सेटाइल है भाई, उसको ज़रूरत नहीं है प्रूव हम्म करने की, बट एक्सेप्ट कर लिया उसने। और लोग उससे रिलेट करते हैं कि फाइनली यार, होता नहीं कि एक यार जो कॉमिक होता है बहुत हंसाता है लोगों हम्म को, अंदर से बहुत सैड हम्म होता है, तो लोग कहीं ना कहीं वो आ जाता है कि यार मैं भी किसी पॉइंट में मैंने भी तो किया ये चीज़, है ना, कि मैं यार बहुत ग्रुप हम्म में बहुत कुछ कर रहा था, घर आके यार मैं क्या हम्म कर रहा हूँ ज़िंदगी हम्म में, ये वाला। तब सब लोग उससे रिलेट हम्म करा, तो मुझे बहुत सही लगता है वो, एंड आई ट्रूली बिलीव जो तुमने बोला हम्म अभी, कि यार एट द एंड वही होता है यार, अगर तुम कुछ एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो गाने हम्म के लिए हम्म अपना, कि यार मैं बहुत गैंगस्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है, एक फनी वे में नहीं, एकदम ट्रू तुम हम्म बता रहे हो मैं गैंगस्टर हूँ, तो तुम्हें रियल लाइफ में गैंगस्टर होना हम्म पड़ेगा। नहीं होगे तो तुम्हें कोई डिस हम्म कर देगा, डिस कर देगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी, एट द एंड कुछ ना कुछ ट्रूथ निकल के आ जाएगी, तुम झूठ बोल रहे थे ये वो, पूरा फैन बेस गया। जो भी हो यार, गैंगस्टर नहीं हो, नॉर्मल हो, अच्छे हो, ख़राब हो, जो भी हो बताओ, उसको सही हम्म करो। मुझे यही लोगों ने बोला कि मैं ऐसे डिप्रेसिंग टाइप ऑफ गाने हम्म बनाता हूँ, बोला कि यार कौन सोने का, इतना सब लोग दुखी हैं ऑलरेडी, तुम दुखी हम्म कर रहे हो। बोला भाई अब यही हूँ भाई, अब जो अगर मैं कुछ खुशी वाला हम्म बनाऊंगा तो वो ऑब्वियसली झूठ हम्म होगा, मत हम्म सुनना, वो झूठ है, वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए आया है। अगर मैं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही गाने बनाऊंगा, जो भी फैन बेस थोड़ा बहुत आएगा, मैं चाहता हूँ इसी वे में, इसी हम्म उसमें आए, क्या जो जिनका यही एक लाइफ से बहुत अजीब सिचुएशन चल रही उनकी भी, बट बस मैं वही है यार कि कोशिश कर रहा हूँ कि उसी से ट्रू हम्म रहूँ। अगेन सही है यार ये वाला पॉइंट। हम्म। और इसमें जैसे आपने बोला कि मैं जो हूँ मैं वही बात करना चाहता हूँ, और लोग, आपको किसी ने बोला कि लोग उससे दुखी हो रहे हैं, और ठीक है, आई थिंक कुड बी फेयर पॉइंट, बट यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू, राइट? आपके दिमाग में क्लियर है कि मेरे को, जब आप कह रहे हो कि आई एम ट्रू टू दिस, प्रॉब्ली यू विल मेक द बेस्ट शिट व्हेन यू आर डूइंग दैट, एंड नॉट व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग। सो मेक सेंस, फेयर पॉइंट, जो आपको बनाना है वो आप बनाओगे। अगर आप ब्रॉड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इम्पैक्ट, डू यू फील कि वो इम्पैक्ट जो है, हालांकि मतलब आपको लगता है कि मैं इसमें बेस्ट हूँ, मैं ये बनाऊंगा, लेकिन हम जैसे ब्रॉडर देखते हैं कि मूवीज़ में बड़ी डिबेट आ जाती है कि यार कबीर सिंह मान लो, या कोई ऐसी मूवीज़ आती हैं जिसमें फिर हम सोसाइटी डिस्कस करती है कि यार ये आर्ट है, आर्ट तो है, फिल्म मेकर का पॉइंट है कि ये तो आर्ट है, अब आप उसको रेप्लिकेट थोड़ी करोगे अपनी ज़िंदगी में, बट कोई चीज़, एज सोसाइटी, पीपल, एज पीपल हु कंज्यूम कंटेंट, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे वो सिनेमा हो, हम डेफिनेटली उससे रिलेट करके वो चीज़ें डेफिनेटली करते हैं, एस्पायर होते हैं या नहीं होते। ठीक है, मान लो कोई, मैं अपने पर्सनल केस में बोलूँ, मानो भाई मुझे दिलजीत का एक कोई लुक बहुत अच्छा लगा, भाई मैं ले लूँगा वो कलर की पग, 2-3 दिन बाद जाके मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लूँगा कि यार, मतलब बड़ा माइक्रोस्कोपिक एग्जांपल है, बट अगर मैं किसी बंदे को पसंद करता हूँ, अगर वो कुछ बुरी चीज़ भी करे, या अगर वो कुछ ऐसी चीज़ भी बोले जो शायद उतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं, मेरे दिमाग में थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी, कुछ मर्जी कह लो, ठीक है, कि मेरे पास अपना दिमाग है। या अगर, फॉर से, इफ दिलजीत इज दैट पर्सन फॉर मी, इफ ही सेज समथिंग दैट प्रॉबली, और इफ ही एक्ट्स इन अ मूवी, ठीक है, प्रॉबली जो शायद कई लोग बिलीव करें कि हल्का नहीं करना चाहिए था भाई को, मुझे भी शायद ऐसा लगता हो उसके करने से पहले, लेकिन उसके करने के बाद शायद मुझे लगेगा कि यार दिलजीत ने किया तो मेरिट होगा इसमें, है ना, मैं तो बाहर से बैठ के देख रहा हूँ। तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग म्यूजिक, आप वो इम्पैक्ट वाली चीज़ के बारे में सोचते हो कि ऐसी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सैड कर रहे हो लोगों को, मैं वहाँ उस पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि लोग आपसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो पसंद कर रहे हैं, वो चीज़ उनको चाहिए शायद उस स्टेट को एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ ठीक है, उससे उनको और मोटिवेशन मिलती होगी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है।
हाउ डू यू सी अ ब्रॉडर क्वेश्चन को अगर हम लेके चलें कि एक क्रिएटर या एक आर्टिस्ट और उसको आर्ट फोकस होना चाहिए या उसको इम्पैक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए कि इम्पैक्ट क्या होगा या उसका इंटेंडेड इम्पैक्ट क्या होगा, बाद में चाहे उल्टा सीधा हो जाए लेकिन उसका इंटेंडेड इम्पैक्ट पे होना चाहिए ध्यान, या फिर आर्ट तो भाई एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, रॉ भी होता है, तो व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो ब्रो एग्जैक्टली, कि मुझे यही लगता है कि अगर इतना इम्पैक्ट के बारे में सोचेंगे तब आर्ट ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं। तुम अगर अगेन किसी और के लिए कोई चीज़ बना रहे हो, अगर मुझे पता है कि बेसिकली यार एक तरह से पता है, सारे रैपर लोग को पता है कि क्या चलेगा, क्या बीपीएम पे गाने चलेंगे, किस स्पीड पे चलेंगे। अगर तुम अमेरिकन रैपर्स को स्टडी करो, तब आई थिंक एसाप रॉकी ने बोला था एक इंटरव्यू में कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या चलता है, तब हम लोग ने बीपीएम को मेजर किया था कि इस बीपीएम के गाने चलते हैं, ठीक है, उस मतलब उसी, हाँ उसी फ्लो में। हमें और कुछ नहीं करना, हमें ना फास्ट करना है, ना स्लो करना है, ना लिरिकल करना है, हमें सिर्फ उस बीपीएम पे करना है, और मैंने किया, वो चल गया, ठीक है। इन अ वे हम लोग, क्या रैपर लोग को पता है जिस जो गाने रील पे भी चलते हैं, अगर हम लोग उनको स्टडी करें क्या चलते हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो सारे ऐसे ही गाने हैं, ठीक है, इसी ऑलमोस्ट उसी पे चल रहे हैं सब लोग, और सब लोग को रील पे लगा के थोड़ा बहुत इधर कूल बनना है, इधर वाइब करना है, ये हो गया। कोई तलांजु में गाना रील पे नहीं चल रहा है, ठीक है, ना कोई उसका जे का गाना चल रहा है, किसी का भी नहीं चल रहा है। डिवाइन का बाजीगर चल गया, क्योंकि वो अगेन एक आइकॉनिक ट्रैक है बाजीगर, पूरा सैम्पल वो। बट अगेन कोई रैप ऐसे नहीं चलता है। अगर हम लोग, तो हम लोग के पास एज अ रैपर एक पॉइंट ऑफ, एक चीज़ है कि इस बीपीएम में चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते कोई, क्योंकि सबको ये है ना कहीं कि सबके स्टाइल्स है। कृष्णा लिरिकल करता है, डिवाइन हिप हॉप करता है, बेसिकली एकदम गैंगस्टर रैप अंडरग्राउंड करता है, एमिवे कभी कभी फास्ट भी करता है, उधर पूरा बॉम्बे वाला सीन। एमसी स्टैन का अपना स्टाइल है, वो नहीं बोलता कि मैं ये करूँगा तो किससे इम्पैक्ट आएगा, किसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, डिवाइन के ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं सारा गाना करता हूँ। तो वही यार, सबका अपना अपना स्टाइल, और ये तो बड़े लोग हो गए, अंडरग्राउंड पे भी सबके अपने स्टाइल्स हैं, छोटे नीश में बट हैं। तब वो कहीं ना कहीं सबको रहता है कि यार अगर मैंने किया तो आर्ट, और रहता नहीं है, इट्स इट्स ट्रू कि आर्ट कहीं ना कहीं कॉस्ट करेगी। आपका जो चीज़ है, जो आप बोलना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, तब फ़ायदा ही क्या एक्सप्रेशन का। रैप तो एक फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसी में आप देख रहे हैं कि ये करके मुझे ये मिलेगा, तब वो फ्री कहाँ हुआ। सबसे फ्रीइंग होता है लिखना, कि मेरे दिन में कुछ भी ख़राब ज़िंदगी में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ब्रेकअप हुआ, घर से डांट पड़ रही है, बहुत ख़राब लाइफ में कुछ दोस्त की डेथ हो गई, कुछ भी हुआ, मैं लिख सकता हूँ। अगर उसमें हम लोग इम्पैक्ट ढूंढने लगे कि दोस्त की डेथ के गाने कौन सुनेगा, तब क्या हो जाता है यहाँ पे बात, वो रैप है कि क्या है। तो इसलिए मुझे पॉलिटिकल रैप अजीब लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा चीज़ है, पावरफुल है, लेकिन आपको यू डोंट गिव अ शिट कि क्या हो रहा है, आप चाहते हो कि आपका रैप चल जाए, आप सिर्फ इसलिए उस इशू पे गाना बना रहे हो। कश्मीरी फाइल्स जब आया, लोगों को किसी कोई को फ़र्क नहीं पड़ा है कश्मीरी पंडित का क्या हुआ, उन्हें सिर्फ चाहिए मेरा रैप हिट हो जाए, मैं उस टाइम पे हॉट मार्केटिंग टेक करूँगा और गाने में टैग कर दूंगा डायरेक्टर को, और उससे मेरा एज अ रैपिंग करियर मेरा चल जाएगा। तुम्हें कुछ फ़र्क है, कुछ एम्पैथी है जो लोगों का हुआ, कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी इशू हुआ, कुछ भी, कुछ भी होता है, तुम्हें नहीं है, तुम्हें सिर्फ यह कि मैं एज अ रैपर मेरा नाम हो जाए, इसलिए मैं पॉलिटिकल रैप कर रहा हूँ। और अगेन अजीब लगता है, मेरा पर्सनली मुझे नहीं समझ आता पॉलिटिकल रैप, बट तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है वो बता यार, वो फ्रीइंग एक्सप्रेशन है, बाकी तो सब अजीब थोड़ा हो जाता है। सही, मतलब मेरे लिए नहीं आया, मैं तो उसको बाय इम्पैक्ट में मैं ये कहना चाह रहा था कि ये नहीं कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। बाय इम्पैक्ट दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। बाय इम्पैक्ट आई मीन कि इफ आई एम हैविंग अ कॉन्वर्जेशन with you, why, what will the listener take out of it, right, from your story, what will they take out of it? Similarly, आपके कॉन्टेक्स्ट में आपका रैप है, मैं ये नहीं देख रहा कि वो चलेगा कि नहीं चलेगी हमारी कॉन्वर्जेशन, वो बाद की बात है, वो पैरामीटर नहीं है, क्योंकि मैं शायद प्राइमरी लेवल पे कुछ और भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इससे वो अपना सक्सेस अभी नहीं कर रहा एसोसिएट। बाय इम्पैक्ट आई मीन कि इफ दैट विल, वन, रैप के केस में या तो बंदे को अच्छा फील कराएगा,
अपने बारे में, या थोड़ा ओके फील कराएगा, जो बहुत बड़ी बात है इन टाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, राइट, समथिंग यू क्रिएट जो शायद बंदे को रिलेट हो जाए, या वो फीलिंग महसूस हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। शायद इसको और हमें कहना चाहिए आउट लाउड, ठीक है। एंड ये शायद पर्सपेक्टिव है आपके म्यूज़िक में, आई थिंक, कि यू डेफिनेटली सम, बहुत आइसोलेटेड दुनिया हो गई है भाई, ठीक है, बहुत पोलराइज हो गई है, लोगों के ओपिनियंस एंटी से एंटी होते जा रहे हैं, फॉर बैड, फॉर नॉट फॉर गुड। एज मच एज आई वॉन्ट दैट नॉट टू हैपन, दैट इज़ हैपनिंग। एंड जितना सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है उतना पर्सनल रिलेशनशिप्स, उतने ही सबके दोस्त तीन चार होंगे हद मार के, जो दोस्त होंगे, राइट। सोशल सर्कल जितना मर्जी बना लो आप। तो इन टाइम जब हम जी रहे हैं कि यार दोस्ती कम से कम होती जा रही है, दूर हो रहे हैं दोस्त, है ना, इधर जा रहे हैं, आप दिल्ली आ रहे हो, वो इलाहाबाद वाले दोस्त रह गए, मैं लुधियाना से आया, लुधियाने वाले दोस्त सब कभी कभी मिलते हैं। उन टाइम्स में आर्ट या जो सारे दिन में आप चीज़ें कंज्यूम करते हो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे लिए उसकी बड़ी स्पेशल प्लेस है यार, क्योंकि मैं दिन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अपने साथ जो बिता रहा हूँ, वो मैं उस बंदे के साथ बिता रहा हूँ जो गा रहा है, राइट। तो मेरे पास, मैं उस इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि वो मेरे को बंदा फील करा रहा है कि बढ़िया है, चाहे मैं बढ़िया गाने वाइब वाले सुन रहा हूँ जिसमें मेरा डांस करने का दिल करे, या मैं वो गाने सुन रहा हूँ कि मेरा नहीं दिन अच्छा गया है यार, थोड़ा मेरे को चिल चाहिए, शांति चाहिए, कुछ ऐसा। अब मेरे को खुद को एक्सप्रेस ना करना पड़े, कोई बंदा मुझे एक्सप्रेस कर दे कि मुझे क्या फील हो रहा है, तो वो दोनों मेरिट है उस चीज़ में। उस तरीके के इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्टोरी, डू यू थिंक कि उसको थोड़ा ब्रॉड करने की कोशिश करी जाए कि वो, मतलब इस तरीके से आप देखते हो इम्पैक्ट को कि ये बंदा इसको कैसे परसीव करेगा जो सुनने वाला है, ये ब्रॉडर क्वेश्चन है। मैंने अपने स्पॉटिफाई के जो एक अबाउट सेक्शन होता है उसमें यही लिखा है कि मतलब अगर ये हम्म। गाना 1 बजे 12 बजे रात में एक सॉर्ट ऑफ होप दे सकता है तुम्हें कि अब दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है, हम्म। तो जॉब इज़ डन हेयर। हम्म। अब गाने डिप्रेसिंग हम्म। है, ठीक है, बट एक जो थीम है हम्म। वो ये है कि गाने आ रहे हैं बार बार, हम्म। जितने डिप्रेसिंग हो जाएं, मतलब मैं हम्म। बना रहा हूँ, अगर मैंने गिव अप हम्म। करा तुम भी मत करो। हम्म। तो अभी एक जो खुरासन मेरा भी लेटेस्ट गाना है उसमें मैंने इंट्रो में भी बोला ये वाला हम्म। चीज़ कि ख़राब टाइम है जो हम्म। भी चीज़ है लेकिन गिव अप नहीं करना, एंड अगेन द मोस्ट डिप्रेसिंग शिट स्टार्ट्स हम्म। लिरिक्स वाइज उसके बाद। फिर मैंने फिर हम्म। कराता हूँ कि हो गया ना, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं हुआ है, हम्म। और अभी और गाने आएंगे, मतलब इतना हम्म। ख़राब होने के बाद भी गिव अप नहीं हम्म। हो रहा है जो भी सिचुएशन है। अगर बस, हाँ, अगर तुम होप। बस ये समझ सकते हो कि जैसे होता है कि कहने के लिए बहुत कुछ है, बट भाई नहीं, मन ही नहीं है हम्म। कहने को, बस कोई सुन ले यार। कोई अगर आके हम्म। बोलेगा यार, एक हम्म। होता है कि यार सब सही हो जाएगा यार, चलो चीयर अप ये वाला, इसके लिए मैं वाइफ को सुन लूँगा, वाइस को सुन लूँगा मैं यार, मैं तुम्हारा टू टोन सुन लूँगा, एकदम बढ़िया गाना, हाइप अप हो गया। हम्म। बट अगर एक हो रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ख़राब चल रहा है, उसको इस तरह से बताना कि हाँ हम्म। यार चल रहा है और भी जगह पे चल रहा है, बट फिर भी गिव अप नहीं करना है, हम्म। तो इम्पैक्ट हम्म। अभी तो वही है। और सबसे ट्रू जो होता है ना हम्म। कि जो एक नेचुरली होता है, हम्म। वो नेचुरली जब मैं अगर लिखने हम्म। बैठता हूँ तब यही होता है। अगर मुझे एक एफ़र्ट मारना हो तब मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा, लेकिन जो नेचुरली आता है वो यही आता है। हम्म। अभी मैं यहाँ से मेट्रो हम्म। राइड बैक भी है, तब भी मुझे गाना लिखना है, यही आएगा मुझे पता है, और इट डजेंट हम्म। मैटर कि कितने खुशनुमा चेहरे हैं हम्म। मेरे आसपास, आएगा यही। हम्म। और हाँ हम्म। यार, अगेन, जैसे NF को नाम सुना है तुमने, एक रैपर है, तब नहीं। वो इसी नीश को करके चलता है थोड़ा सा कि मतलब ख़राब है बट स्टिल यार हम्म। चल रहे हैं ना हम लोग, गाने पे गाना आ रहा है, मैं चल रहा हूँ तुम क्यों नहीं चल रहे हो, हम्म। ये नहीं करना यार। हम्म। तो वही है यार कि कोशिश वही रहती है इम्पैक्ट के फॉर्म में। हम्म। अगेन ये एक टाइम वाला चीज़ ही बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं 1 साल पहले 2 साल पहले नहीं सोचता था शायद ऐसे, अब आने वाले 2 साल में क्या होगा लाइफ, यू नेवर नो। तो मेरा इम्पैक्ट क्या होता है फिर, अजीब है, पर ये जो मज़ेदार है लेकिन। पॉलिटिकल रैप वाली बात है, इसमें व्हाट यू आर सेइंग इज़ राइट, बट अगेन मैं, मेरा ना दिमाग ऐसे चलता है कि मेरे को कुछ बताया जाए तो मैं उसको काउंटर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं
जाना भी होगा तो मैं बोल दूंगा आपको, लेकिन मेरा थोड़ा डिबेटिंग का पर्सपेक्टिव है ना, मैं डिबेट करता आया हूँ, तो मैं उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देख लेता हूँ। तो ये तो आपके अंदर ट्रू है कि आपको कश्मीरी पंडित से कितनी एम्पैथी है, कितनी नहीं है। हम्म। बट एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था WTF पे, तन्मय भट्ट और लोग आ रखे थे, ठीक है, जो कंटेंट बड़ा कर चुके हैं अपना। प्राजक्ता कोहली थी, रणवीर इलाहाबादिया था, और तो वो सब लोग बात कर रहे थे यार कि जैसे आपने बोला एनालाइज करते हैं क्या चल रहा है, रैपर्स एनालाइज करते हैं, वो एनालाइज करते हैं यार कि जब आपको पता है साल में कुछ ऐसी चीज़ें जो इवेंट्स चल रहे हैं ना, हम्म। इसका अगर आप उसके ऊपर कुछ कंटेंट क्रिएट करो, वो डेफिनेटली ब्लो अप होगा। अगर हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, टू बी ऑनेस्ट। बट हैविंग सेड दैट, उसका ये मतलब नहीं है कि आप फोर्स करके उस पर बनाओ, इज़ वेरी योर राइट, कि आपको एम्पथी नहीं है। जिस बंदे को एम्पथी नहीं है भाई, आई थिंक कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट हो जाएगी फिर वो लिसनर के पास। आज नहीं होगी तो 1 साल के बाद होगी कि ये इस पे भी बोल रहा था, अब ये इस पे भी बोल रहा है, बट ये इसकी पर्सनैलिटी में वैसे नहीं आता, राइट। लेकिन अगर आपको वैसी एम्पथी है, फॉर एग्जाम्पल फॉर समथिंग दैट्स हैपनिंग, जैसे मेरे जब वो हुआ था व्हेन सुशांत सिंह राजपूत पास्ड अवे, राइट, आई लाइक द गाय, राइट। उस टाइम पे कोविड चल रहा था, आई वाज राइटिंग थोड़ा बहुत, जब मैंने 1-2 रैप लिखे थे उस टाइम पे, तो मेरा बड़ा हुआ है यार कि मेरे को लग था कि आई फेल्ट बैड जेन्युइनली, आई वाज नॉट अ डाई हार्ड फैन, बट आई लाइक द गाय, राइट। सो आई रोट समथिंग ऑन हिज जर्नी एंड the learning that he left for people, तो that was appreciated by people more than probably जो मैंने शायद उससे कुछ बेटर इम्पैक्ट पे लिखा हो, ठीक है, वो उतने पे नहीं उतना मिला रिस्पॉन्स, बट फ्रॉम अ रिस्पॉन्स पर्सपेक्टिव, मैंने उसको लिखा नहीं था रिस्पॉन्स के पर्सपेक्टिव से, वो आया मेरे अंदर से ही कि यार मेरे को कुछ करना है, ठीक है, वो वहाँ से बॉर्न हुआ। बट जितना मर्ज देर आर डेफिनेटली आई बॉल्स ऑन थिंग्स दैट आर हैपनिंग, ऑन थिंग्स दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, राइट। और आज की डेट में आप जैसे लद्दाख का इशू चल रहा है, राइट, उसमें भी हम, इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू यार, राइट, देयर नीड्स टू बी द स्टफ हैपनिंग, राइट, एक्शंस नीड टू बी टेकन, है ना, पॉजिटिव जो भी है, मतलब ऐसी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करी हैं। बट अगर एक रैपर के अंदर से आ रहा है यार कि ये गलत हो रहा है और वो होना चाहिए, तो अगर उसके साथ में उसका अपवर्ड गेन है कि लोग उसको सुन रहे हैं, तो क्यों ना सुने उसको। अगर वो बंदा दिल से कहना चाह रहा है कोई चीज़, ठीक है, कुछ समय के लिए आप फेक कर लोगे, मैं नहीं कहता कि ठीक है मुझे सुन के ही समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा आज, बट एज एन आर्टिस्ट वो बंदा खुद ही अंदर से खोखला रह जाएगा, जो बंदा फॉलोइंग के पीछे जा रहा है, ठीक है, उसको मिल जाएगा मटेरियल सक्सेस, मानो बहुत बंदे कर भी रहे होंगे कि सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक वे में लिख रहे हैं, आर्ट को आर्ट के लिए नहीं लिख रहे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि उस पर थोड़ा ग्रे पर्सपेक्टिव, कि भाई अगर मेरे अंदर से आ रहा है तो उसको इसकी वजह से मत डिसरिगार्ड नहीं रिगार्ड करना चाहिए कि शायद लोग सोचेंगे कि ये सिर्फ इसके लिए लिख रहा है, नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है कि अंदर से आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट उसके। अगर वो चीज़ है तब अगेन इट डजेंट मैटर कि कुछ भी हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है बस अंदर से आना चाहिए। और वो दिख जाता है। अगर तुम रैप में थोड़े टाइम से हो या अपने प्रोफेशन में हो, तुम्हारे प्रोफेशन में कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत दिख जाता है वो चीज़। तो यही है यार कि पॉलिटिकल रैप ये है कि मतलब अगेन अगर तुम्हारा रैप चल गया, अगर फॉर एग्जांपल कोई इशू है, एक्स इशू है, तुमने एक्स पे रैप बनाया, ठीक है, तुमने उससे पहले कभी एक्स के बारे में बात करी, और रैप चलने के बाद क्या एक्स के बारे में बात करोगे कि ये बस रैप तक था, कि अब नेक्स्ट गाना आ रहा है, नेक्स्ट गाना है ब्रेकअप पे? अगर सच में दिल में है, कहीं ना कहीं गाने में, लाइन में वो बात मेंशन होगी। तुम्हारे गाने उठा के देख लिए जाएंगे, नहीं हो रहा है समझ में आ जाए किस वजह से हुआ है। अगर सच में दिल में, सबसे आसान तरीका यही, क्योंकि राइटिंग कर रहे हो तुम, दिल्ली से कर रहे हो, बाकी सब बात की बात है कि यार राइम हो रहा है कि नहीं है, पहले जो लिरिक आ रही है वो यही कि यार क्या दिल में है। अगर उसमें वो मेंशन हो रहा है तब अगेन सही हो यार, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, पहले कुछ नहीं था, एक्स आया, बाद में कुछ नहीं है, तो अगेन
क्या फ़ायदा यार। तो वही है कि जिस बंदे का कॉन्शियंस की अपनी बात है या अपने वाई की बात है, जैसे आपने अपने स्पॉटिफाई में लिखा हुआ है कि भाई अगर बंदे को वो एसेंशली होप मिल रही है कि मैं लगा हुआ हूँ, बस तो रात में तुम भी 12 लगे रहो। बजे, दिन भर में किसी को नहीं चाहिए। रात में जब सब चले जाते हैं ना, जब अकेले पंखे को हाँ देखा जाता है, हाँ। बस वो सीन है। मेरा कोई ऐसा कोई गाना नहीं है कि तुम सुन रहे हो यार मेट्रो में बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा नहीं आएगा हम्म कुछ भी सुनने में, अजीब ही गाने हम्म हैं सब, हम्म। जिस भी लेवल पे हो रहा है अभी। बट यही यार कि एक यही है कि होप मिले, होप से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और वही है, हर बंदे का अपना वो वाई हो कि वो क्या कराना चाह रहा है ऑडियंस को। जैसे मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा था कि उसका मकसद क्या है, इन द सेंस कि वो आर्ट अंदर से आ रहा है, लेकिन वही 12 बजे आपका आपका मकसद है कि वो फील हो होप, या कोई बंदा ट्राई कर रहा है यूनिवर्स में, तो तुम भी उसी यूनिवर्स में हो, तो होप ना लूज़ करो। बहुत कनेक्ट हो रहा है। मैं एक अभी जो बुक पढ़ रहा हूँ उससे, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ स्टार्ट विद वाई। ठीक है, सो वो साइमन सिनेक ने लिखी है एक, मतलब ही इज़ अ बिजनेस लीडर, ही यू हर्ड अबाउट हिम। तो उनकी वो बुक है, एंड वो एसेंशली इस बारे में बात करता है कि हम अ, अपना वाई जो है कि हम क्यों कोई चीज़ कर रहे हैं, जब वो क्यों तुम्हारा क्लियर होगा ना लोगों को, तो तुम्हारा शायद, अगर रैप हल्का सा ऊपर नीचे है, ठीक है, तुम कृष्णा नहीं हो, कृष्णा तो कृष्णा है, लेकिन तुम अगर, लेकिन अगर वो तुम्हारे वाई से कनेक्ट कर रहे हैं ना लोग, कि यार इसका मकसद ब्रॉडर ये है, ठीक है, उस परस्पेक्टिव से अगर फिर चीज़ें लोग उसको सुने, तो वो फिर आप एक स्टोरी बन जाते हो, आप एक प्रोडक्ट नहीं रह जाते। राइट, कि आपका म्यूजिक सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रह जाता, वो लिसनर एज एज समवन, एनी बडी जो कोई गाना सुन रहा है उसके लिए फिर वो आपका वाई इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं किसका गाना सुन रहा हूँ। मुझे पता है कि तलहा अंजुम की क्या बैक स्टोरी थी, ठीक है, तो अब वो जो गाने कर रहा है, अगर उसमें कोई चीज़ मुझे लगी कि यार ये बार बेटर हो सकता था, ठीक है, हालांकि तलहा अंजुम है, बट फ़र्क नहीं पड़ता। बट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तलहा अंजुम है, मुझे उसका वाई पता है, मुझे बस उसकी स्टोरी पता है। तो वही चीज़ है कि आपकी क्यों वाली बात है, वही आपके दिल से आने वाली बात है। राइट, एंड आप ऐसे हम बात कर रहे थे, आप सुनते हो है ना पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को, रैपर्स को, और कौन से हैं आपके सबसे ज़्यादा, किनको सुनते हो? यहाँ भी वायस को सुनी क्या रहा था। हम्म वायस है, हम्म JJ47, हम्म आपके जोखे तो प्रोड्यूसिंग में आ जाते हैं, हम्म बट यहाँ पे सीधे मौत हम्म और कृष्णा हम्म मेन यही है। और थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ रैप के अलावा भी चीज़ें मैं शायद कभी ना कभी रैप से ज़्यादा और गाने सुनता हूँ, और ओके। जॉनरा के गाने, क्योंकि रैप में ऑलरेडी जो बोल रहे हैं आप वो दोबारा नहीं बोल सकते। हम्म हो गया, कई आइडियाज़ जो आपको मिलते हैं ना मेलोडीज़ के और इधर उधर के, वो हम्म कहीं और ही से मिलते हैं। हम्म तब एक भरत चौहान करके एक वो है, हम्म बहुत अच्छे वो हैं। और यार मैं जोजी को बहुत सुनता हूँ, अगेन हम्म जो मैंने बोला अगेन, हम्म फॉर सम रीज़न मुझे हम्म वाइब सही लगती है, मैच हम्म करती है, वो भी उसका ही वही है। हम्म तो इंडियन सुनो हम्म और सुनो, उर्दू हम्म को सुनो, हम्म अमेरिकन को सुनो, जितना सुनोगे हम्म मतलब एक तो वो है कि जो गाना बनाओगे उसमें हम्म हेल्प करेगा, हम्म बट जो सोल वाला होता है जो बनाने की वजह से नहीं है, हम्म तो वो अपने रखो कुछ हम्म स्पेशल लोग को। हम्म। बढ़िया है। आपने वो सुना था इन्होंने तला अंजुम तला यूनुस ने वो बनाया था इम्पैक्ट रैप, पेप्सी के लिए बनाया था, आई थिंक। तो वो आई थिंक बड़ा आपकी स्टोरी से कनेक्ट करता है, दैट इज़ द वे यू आर ट्राइंग टू मर्ज कॉपरेट्स विद विद रैप। राइट, तो आई थिंक मतलब उसमें तो बड़ा सोशल पर्सपेक्टिव भी था, हम्म, है ना। इम्पैक्ट रैप में पेप्सी पेप्सी के लिए नहीं कर रहा था, वो ऐड वही नहीं था चीज़ है, वही टिपिकली। चीज़ है। हाँ वो था, उन्होंने KFC के लिए भी बनाया है। बट हाँ दोनों में ऐसा नहीं कि आप KFC यार हमारा बटर चिकन इतने का है, हमारा हाँ सॉरी बटर चिकन बोल रहा हूँ, हमारा विंग्स इतने का है, हाँ हमारा हाँ ये है। हाँ वही यहाँ के ब्रांड्स को समझना है कि हाँ रैप अगर ये चीज़ करेगा कि हमारा ये प्रोडक्ट इतने का है, हमारा ये ऐसे चलता है, सब बोरिंग हो जाएगा। जो आप रैप का जो कूल एलिमेंट है उसको ख़त्म कर रहे हैं ये हाँ सब चीज़ों में,
तो आपका जो कंपनी है उसका ऐसी तरह मार्केटिंग करो कि मार्केटिंग भी हो जाए और पता भी ना चले। ऐसा गाना हो कि लोग सुन लें, कि जिम में अगर बजे तो कोई वो ये ना उंगली नहीं सोचे कि कर रहा ऐड है है, ये ये तो। तो ऐड है। वहीं पे सब खत्म हो जाता है। रैप को यहाँ पे सब लोग उस तरह से देख रहे हैं। लेकिन फिर आई थिंक वो फिर बहुत, अब एक ब्रांड को अपने आप को उससे आइडेंटिफाई भी पहले तो करना चाहिए, राइट? अब नॉट हर ब्रांड नहीं चाहेगा, या शायद देखो रैप कूल है, अब जो ब्रांड ही कूलनेस से अपने आप को नहीं एसोसिएट करता, जो शायद ब्रांड ही कुछ सीरियस कर रहा है, वो तो आपकी मार्केट ही नहीं है, राइट? कंज्यूमर ओरिएंटेड ब्रांड्स हैं जो, है ना, जिनका लोगों से बातचीत है, प्रॉब्ली जिनकी यंग लोगों से ज़्यादा बातचीत है, वो है मार्केट जो शायद जो, जैसे पेप्सी हो गया, KFC हो गया, आपने नाम लिए, जिनके आपने भी बनाए हैं, जो दे मोस्टली कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड्स, राइट? सो दैट इज़ एन नॉट टिपिकली एन इनसाइट, बट द फैक्ट कि कंज्यूमर ओरिएंटेड ब्रांड्स के लिए मेक सेंस करता है कि वो लेके चले, और हार्ड सेल ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते, आप रैप सेल्स में नहीं कर रहे, आप रैप को ब्रॉडर ब्रांड पोजीशनिंग या मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से ही कर सकते हो, क्योंकि इतना उससे हार्ड रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट करना, आई थिंक फॉर ब्रांड्स वुड बी अ लिटिल हार्श ऑन समवन लाइक यू हु इज क्रिएटिंग दैट एड फॉर देम, बिकॉज एड का पर्सपेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि आप ले लो जाके, तो वो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ सेपरेट एड जिसका पर्सपेक्टिव सिर्फ वही होगा कि आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं कि ये चीज़ है। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए बंदे को, लेकिन तो ये, हाँ जैसे आप कह रहे हो कि फिर ब्रांड्स यहाँ पे वो समझें, बट आई थिंक ग्रोइंग अभी वो समझ रहे हैं, जैसे जैसे हमने पहले तन्मय भट्ट की बात करी, तो अब शायद एड्स को थोड़ा ब्रॉड एलिमेंट से देखा जा रहा है ना, और शायद आने वाले टाइम में और ऐसे ब्रॉड एलिमेंट से देखें, इतना रैप को भी उसमें इंक्लूड करके देखें, वो उसमें शायद थोड़ा और टाइम लग जाए, मुझे नहीं पता, आप मार्केट में हो, आप कर रहे हो, आप ज़्यादा जानते हो, लेकिन एडवर्टाइजिंग के लेंस को तो आई थिंक थोड़ा ब्रॉड तो हो रहा है कि अब डायरेक्ट सेलिंग से तो हट चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये ऐसे तो नहीं चल रहा, अब कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, है ना, कुछ चलाना है तो, क्योंकि सब बंदा कह रहा है कि वायरल हो कुछ, राइट? अब वायरलिटी पे चले गए, हर बंदे को, हर ब्रांड को भी अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग बिल्ड करनी है, राइट? सिर्फ आपको और मुझे नहीं करनी, सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं करनी, तो उस पर्सपेक्टिव से जो ब्रांड ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि लॉन्ग टर्म गेम है, आपके साथ एसोसिएशन या किसी ऐसे बंदे के साथ एसोसिएशन, या एक ब्रांड को ऐसे लेके चलना कि ये ब्रॉड है और लोग इसको लंबे समय तक कूल समझें, सिर्फ आज का प्रोडक्ट ना खरीदें, कल को आइडेंटिफाई करें अगेन मेरे ब्रांड के वाय से कि वो ब्रांड कूल है या सही बातें कर रहा है या प्रोडक्ट भी सही है, तो वो चीज़ है। तो हाउ आर यू लुकिंग एट दिस होल इंडस्ट्री, जैसे आपने जब शुरू किया और अब आपको देखने के बाद, शायद डू यू सी कि ब्रांड्स हाँ चेंज हो रहे हैं लेकिन अभी भी स्लो हैं, या कैसे चल रहा है? कंज्यूमर वाली चीज़ तो सही है, B2C ज़्यादा बड़ा मार्केट, बहुत बिल्कुल मार्केट है इसका, ऑब्वियसली लोग हैं, रैप सुनेंगे, और थैंक्स टू जो शोज़ हो रहे हैं हसल जैसे, तो हसल के बाद ये रैप का बहुत कूल हो गया है, पहले इतना नहीं था, तो अब ब्रांड्स आर ऑल्सो विलिंग टू पे। अच्छा, प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी, बार बार वाला सीन, वन टाइम पे करते हैं, अच्छा मुझ जैसे नोबडी को भी पे करते हैं, अच्छा अगर आपके पास थोड़ा वर्क हो, पोर्टफोलियो हो, सॉर्ट ऑफ। B2B में इसका मार्केट कहाँ है? एक SaaS कंपनीज हैं, एक नाम भूल गया लेकिन कुछ कंपनीज कर रही हैं ये। SaaS इज बेसिकली सॉफ्टवेयर सेलिंग, है ना, बहुत बोरिंग चीज़ है वो, किसी को मज़ा नहीं आ रहा है, अब उसमें तुम रैप कहाँ डालोगे? उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि एक CMO और CEO के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, CMO ने कुछ पूछा, अब CEO जो जवाब दे रहा है वो राइम हो रहा है और धीरे धीरे बीट चल रही है, तो वो रैप एग्जैक्टली रैप नहीं था, उनका कोई गाना नहीं है, कोई एंथम नहीं है, लेकिन वो रैप में आ गया, किसी रैपर ने लिखा वो चीज़, थोड़ा बहुत हो गया, बीट चल रही है। अगेन वो उस लेवल पे नहीं है कि लोग रिपीट पे सुनेंगे, बट स्टिल जो अडेप्टेबिलिटी है थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। B2B में भी कैसे स्केलेबिलिटी होगा वो इशू है, बट क्या यार, जो एक रैपर के लिए मुझे सही लगता है कि जो एजेंसीज हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनके पास काम आता है, तो
इससे कि तुम डायरेक्टली जाके किसी को कोल्ड ईमेल लिखो, कोई CEO भाई हमें ऐसा रैप करिए, ये करिए। यूजुअली हमेशा रेफरेंस के थ्रू होता है यहाँ पे चीज़। वो रेफ़र करते हैं कि यार ये मैं जानता हूँ एक बंदा ये करता है, इसको करिए। मेरे पास बहुत से काम रेफरेंस के थ्रू आए। तो रेफरेंसेस पे काम करो, नेटवर्क बिल्ड करो। एंड नेटवर्क नॉट जस्ट ऑफ रैपर्स, में तो बोलते जितने रैपर्स हैं कोशिश करो कि बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ। रैप के साइफर्स में तो जाओ, वहाँ पे तुम्हारे स्किल्स टेस्ट होंगे, बट वहाँ से पैसा नहीं आ पैसा रहा नहीं है। आ रहा है। थोड़ा अपना जो बिजनेस नॉलेज है ना, मुझे कॉन्ट्रैक्ट की कितनी नॉलेज हो गई रैप करते करते कि यार क्या क्या साइन करना है, इसका क्लॉज का क्या मतलब होता है, ये क्या मतलब होता है, ये चीज़ करते करते। और बाकी नॉलेज होनी चाहिए वो किसी भी रैपर को, कुछ भी कर रहे हो तुम, की साइन क्या कर रहे हो यार, कोई तुम एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है। और कंपनी चलती कैसे है, ऐसे नहीं कि मैंने CEO कर दिया रैप करवाना है। CEO के नीचे 10 लोग हैं, तुम्हें उनसे बात करनी है, वो सुपीरियर कर रहे हैं, कितना टाइम लगता है। वो कॉर्पोरेट समझो, अगर तुम्हें उसमें करियर बनाना है समझो कॉर्पोरेट चलता कैसे है, कॉर्पोरेट में हायर की क्या होती हैं। तो वही सीन है यार कि मुझे लगता है कि अगेन हासिल इज़ हेल्पिंग अ लॉट इसको थोड़ा सा पॉपुलर करने में, बट कंसिस्टेंसी थोड़ा इशू रहता है। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। अगेन दैट इज़ द रीज़न कि मैं एजेंसीज और इधर उधर काम और देख रहा हूँ। मुझे पता होता मैं क्यों करता यार, क्योंकि जितना हो गया। बट ये चीज़ है यार, स्किल पे काम करते रहो, कुछ ना कुछ निकल ही आता है। स्किल को गिव अप मत करना है, इसको अगर कुछ भी साइड में कर रहे हो इसको करते रहो, और सही रहता है। यू नेवर नो कि कल क्या आता है। शायद सब कल जो अभी इतना कूल चल रहा है, सब इतना कल नॉर्मल हो जाए कि फिर पता नहीं। हाँ, सब इतना ही, हर ब्रांड एक तरह से क्रेड बनने की कोशिश कर रहा है, जो शुरुआत में तन्मय ने किया था। हर ब्रांड वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हम अटेंशन सीकिंग कुछ कर लें, अच्छा लगता है, लेकिन जब 1000 वही चीज़ करेंगे बहुत नॉर्मल हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years आज से। फिर क्या नया होगा। अभी तो सब उस पे ह्यूमर पे डिपेंडेंट है, फिर क्या नया होगा। बट शायद इतना कहीं लंबा तो रैप घुसे बीच में, क्या देखते ही हैं कोई ब्रांड किसी सोचे, फॉर्म में। आई थिंक हमें भी नहीं पता, नहीं किसी को पता है, पता ही वही नहीं है बात है। जब करते रहोगे एक टाइम आएगा कि मीटिंग में बैठे हैं, यार ये तो हो गया, ये तो हो गया, अब क्या करें, ये तो हो गया, अब क्या करें में वो चीज़ शायद। पता नहीं यार, किसको पता है क्या होगा। फिर यार पता होना भी नहीं चाहिए भाई, नहीं तो वही सोचते रह जाएंगे जो है मोमेंट में। जैसे आपने बोला ना, जो फील हो रहा है भाई वो लिख देता हूँ, क्या ओवर सोचूं। नाइस। इसका वही ब्रॉडर मेटाफर भी है कि यार ना ओवर थिंक भी नहीं करना चाहिए इतना, कि एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं घुसना चाहिए ज़्यादा। हम लोग क्या इसमें वो एक रील अभी बहुत चल रही है जिसमें बोलते हैं कि तुम, हम लोग के जैसे रैप प्रोडक्शन में एक किक होता है, स्नेयर होता है, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। तब ये नहीं होता कि मेलेडी कौन सा देख रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो देखता है कि किक अच्छी साउंड कर रही है कि नहीं। किक इज बुम बुम, जो ये होता है जो म्यूज़िक में होता है। अब ये तो ऐसे ही साउंड करेगी ना, लेकिन इसके भी 1000 वेरिएंट्स होते हैं। हर किक को देख रहा है कि इस गाने पे कौन सा अच्छा साउंड करेगी, तब उसमें एक बताता है कि तुम इस पे अपना 30 दिन बर्बाद कर दिया, वहाँ पे 16 साल का लड़के ने गाना ही बना दिया, डाल भी दिया, चले ना चले बात की बात है, तुम कर क्या रहे हो। जितना देखोगे किक कैसा साउंड कर रहा है, स्नेयर कैसा साउंड कर रहा है, चला जाएगा, मिक्सिंग कैसी हो रही है, जो है जिस लेवल पे कर सकते हो करके डालो, करके डालते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। वही है यार गाने का यही। आइडिया का ज़ीरो वैल्यू है, सारा एग्जीक्यूशन का वैल्यू है। आइडिया का हाँ यार, कुछ गाने ऐसे चल जाते हैं तुम्हें लगे क्या क्या लिखा है, हाँ लेकिन रील पे तो मोस्टली वही चलते हैं जिन पे लगे क्या लिखा है ये, हाँ। फालतू चीज़। हाँ। लेकिन यही है यार कि आइडिया जब सारे बेकार वही हो जाएंगे ना, नॉर्मल हो जाएगा, हम्म। तब वैल्यू होगी आइडिया की। हम्म। वो वाला चीज़ है, तब उसमें तुम स्टैंड आउट कर सकते हो कि यार अब तो सब रील पे यही हो गया, कुछ हम्म। तो अलग चले। हम्म। उस पर करो, लिरिक पे फोकस करो, किसी अपने हम्म। जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो, देखो क्या निकल के आता है। और वही उसको कि आइडिया और एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब कि सोच में ही ना रह जाए कि कंटेंट तो एक ही पीस गया है 2 हफ्ते से, 1 महीने से, 2 महीने से, लेकिन परफेक्शन की उसमें ही बैठे हुए हैं, है ना। वही जितना मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया, लोगों से सुना है जिन्होंने चीज़ें स्केल की हैं, बहुत लोगों से नहीं सुना, कम लोगों से, जितने लोगों से मैंने बात करी, कि जितना मर्जी कह लो हाँ ठीक है कंसिस्टेंसीज की वो तो है ही सब चीज़ें, हम क्या उसको बोलें बार बार, क्लीशे सबको पता है कंसिस्टेंसीज की,
मुझे ही पता है, मैंने खुद आज तक कितने एपिसोड डाले हैं, ठीक है, मैं यहाँ बैठ के आपको ज्ञान दे दूँ, किसी को ज्ञान दे दूँ, लेकिन लेकिन उसका सोल्यूशन भी वही है, मैं नहीं दे रहा तो वो मेरे को उसका इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ से कुछ डिज़ायर हो रहा हूँ, वही है, अगर मेरा मकसद इतना स्ट्रांग इनफ है आपका कि आप उसको रोज़ कर रहे हो, उसके ऊपर टाइम तो देना ही पड़ेगा, उसके बिना, बट पॉइंट, ब्रॉडर पॉइंट बीइंग कि उसको ओवर परफेक्शन में पीस बाहर निकालो जितने निकाल सकते हो। और मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ एक कुछ नया शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही कैंडिडेट कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो भी हम प्लान कर रहे थे, तो उसमें हम दोनों बातचीत कर रहे थे, वो भी थोड़ा कंटेंट से अराउंड कुछ होगा, ब्रॉड नहीं पता क्या होगा, बट हमने उसके बनाए 2-3 कंटेंट पीसेस, ठीक है, तो फिर हम उसमें चेंजेस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो हमने एट द एंड ये सोचा यार कि अगर हम यही करते रह गए, उस बात को 2 महीना हो चुका है लेकिन वो चीज़ लाइव नहीं हुई है अभी, ठीक है, तो ऐसे तो लाइव ही नहीं होगी कभी, फ़ायदा क्या हुआ उसको परफेक्ट करने का, अगर मैं उसको परफेक्ट करे जा रहा हूँ, तो लोगों ने जब उसको देखा ही नहीं यार, ना चले वो बाहर तो चला गया ना, अपॉर्चुनिटी तो मिल गई ना उसको बाहर जाके लोगों तक पहुंचने की, तो अब ये भी नहीं है कि भाई कुछ भी उठा के बना दिया 5 मिनट में, बट यही है कि मतलब ओवर एनालाइज नहीं करना वाला पॉइंट मैं बनाना चाह रहा था, कि अगर आप एज समवन हुज, जो लिसनर है, अगर वो कुछ साइड में क्रिएटिव कुछ कर रहा है तो उसको करे, उसको अपना आर्ट, डेफिनेटली स्किल हैज़ टू बी ऑलवेज देयर, बट उस लेवल पे ना चला जाए कि आपका स्किल बाहर ही नहीं जा पा रहा, इतना ओवर थिंक हो रहा है, राइट। और अगर हम आपकी स्टोरी की बात करें, भी मतलब समझ आ गया आप अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, जो आगे करने का प्लान है, शायद आप बहुत चीज़ें सोच रहे हो, वो तो टाइम के साथ, जैसे टाइम जाता है, पता नहीं रैप वाली चीज़ बड़ी होगी, आपका पर्सनल ब्रांड पहले बड़ा हो जाए, है ना, एजेंसी वाली चीज़ से फिर उससे काम निकलना, वो अलग हो स्टार्ट, या आप कुछ एजेंसी का क्रैक कर लो, वैसे हो सकता है, बट अगर हम पीछे वाली स्टोरी पे थोड़ा चलें, कि आपने एक रियल एस्टेट का स्टार्टअप फाउंड किया, राइट, एंड आपने CA में अटेम्प्ट दिए, ठीक है, और उस चीज़ से डेफिनेटली वो, अब उसको फेलियर कैटेगराइज कर रहे हो अगर आप, राइट, आप उसको फेलियर कैटेगराइज कर रहे हो, हाँ यार, थोड़ा सा लर्निंग। थोड़ा सा लर्निंग, ज़्यादा फेलियर, ओके, तो जो उसमें थोड़ा सा लर्निंग है, वो क्या लगता है आपको, और वो आज की डेट में आपको लग रहा है कि वो लर्निंग हो पा रहा है यूटिलाइज, या कहने के लिए नहीं, सही में जो आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ें तो मैंने डेफिनेटली सीखी हैं, या इस चीज़ से मेरे को ब्रॉडली हेल्प हो रही है, वो कुछ क्या थी लर्निंग्स या एक्सपीरियंसेस? सबसे इम्पोर्टेंट यार जो मुझे मिला वो राइटिंग ही मिला, कि मैं वर्बल जो है उतना अच्छा नहीं हूँ, प्रोफेशन नहीं हूँ। तो फिर हुआ जो रैप बेसिकली शुरू ही हुआ था वो राइटिंग से हुआ था, कि हम लोग पिचेस कर रहे थे, मैं पिच करता था बट अगेन गलतियाँ हो जाती थी, फिर मैं दोस्त करने लगा कि यार ये नहीं हो पा रहा है तुमसे, ये वो, मैं साइड में थोड़ा डील करता था, मैं टेस्टिंग करने लगा वेबसाइट की, फिर ये सब चीज़ें करने लगा। तो अगेन राइटिंग एंड लर्निंग यही है यार कि बहुत सारे टास्क होते हैं ना जब, तो नहीं हो पाता चीज़ें सीए में। और ऑलमोस्ट मुझे पढ़ाई में भी इशू रहा पहले। 11th 12th में क्या था कि मेरे नंबर आने लगे क्योंकि सब्जेक्ट कम हो गए थे। ठीक है, हम लोग क्या कॉमर्स और साइंस हो गया था, तो पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ रहता था आपके 9th 10th में, इतने सारे सब्जेक्ट रहते थे, इतनी सारी बुक्स रहती थी। मैं एक चीज़ पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, मतलब मेरे टीचर परेशान हो जाते थे कि तुम इतना पढ़ते हो तो तुम्हारी फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आ रही है। 7th 8th ही आती थी हर बार। सबको लगता था कि यार मतलब हद से ज़्यादा और मैं इसलिए पढ़ता था क्योंकि पहली बात तो वो एक क्रेडेंशियल लगता था मुझे कि यार पढ़ाई करोगे तो इज़्ज़त मिलती है हर जगह। और किसी को कोई स्किल था नहीं, ना स्पोर्ट्स में था, ना कोई म्यूज़िक था, ना डिबेट में था, ना कुछ था। जो पढ़ता था मैं नेक्स्ट पे गया, मैं नेक्स्ट डे पहला वाला जो था भूल गया। जितना मैं कोशिश कर लूँ नहीं याद रहता था, इसलिए मुझे बार बार पढ़ना पड़ता था। मैं ब्रेक में भी 35 मिनट का ब्रेक होता था, मैं कम खा के, जितना मिलता जल्दी खा के लेट्स से, और मैं पढ़ता था जो भी चीज़ें पढ़ क्या रहा हो, रिवाइज ही कर रहा हूँ, क्योंकि भूल जाते हो कैसे बताओ भाई, नहीं आ रहा दिमाग में, जो भी डमास हूँ जो भी है, नहीं आ रहा दिमाग में। एग्ज़ाम में हुआ चलो आ गया ये चीज़। तो मुझे वही सीए में भी यही चीज़ हुआ
जब वापस इतने सारी चीज़ आई नहीं हो पाया, तो लग गया था मल्टीटास्किंग नहीं है मेरे अंदर। 2 टास्क कर लूँगा, 2-3 कर लूँगा, इतने सारे नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तब जो भी अपना बनाना है वो एक चीज़ पे फ़ोकस करना है। अगर रैप कर रहे हो, अब राइटिंग है इम्पॉर्टेंट, राइटिंग से क्या-क्या टैंजेंट निकलते हैं इधर-उधर, तो वही तो यार मल्टीटास्किंग नहीं करना है, वो अपना स्ट्रेंथ है ही नहीं। और ये तो यार इतना सारा फेल होके भी अभी ज़िंदा हैं, तब आगे कुछ होगा तो ज़िंदा ही रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। इतना कुछ सुनने के बाद है ना, बस है, तो झेल लेंगे आगे भी, कोई सीन नहीं है। भाई मेरे को भी डीप थिंकिंग में भेज दिया। नहीं यार, डीप थिंकिंग में भेज दिया। मजेदार था। भाई और कुछ आप कहना चाहो? आई थिंक मुझे तो बहुत मजा आया। हम चाहे इसको 2 3 4 5 घंटे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आपको कैसा लग रहा है भाई एज अ हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन? व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन, या जब मैंने आपको कनेक्ट किया, क्या था आपका फर्स्ट रिएक्शन जेन्युइनली? सच बताऊँ यार, मुझे ये था कि मुझे बुलाना क्यों है, कि मेरे पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है अभी तक। सबसे इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें बताता हूँ, सब जो ट्राई किया वो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो हुआ वो लिंक्डइन वाला चीज़ हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं कि यार बहुत एग्जाम्पलरी कुछ चीज़ हो गया है। तो मुझे मुझमें बताऊंगा क्या, क्योंकि सब आते हैं पॉडकास्ट पे, मैं ये था ख़राब स्टेट में, आज देखो मैं कितना तोप हूँ। अगर वो तोप नहीं है तो आके स्टोरी क्या बताएंगे? तो वही मुझे लगा था, मैं क्या बताऊंगा, अभी कुछ नहीं हुआ ही, अब ना कोई लिसनर्स है ना कुछ। हाँ, अब आपको क्या लगता है? मज़ा आ रहा है यार। सही रहता है ना कि लड़के लोग बात भी कहाँ करते हैं यार, वही सब रहता है दिल में, सब रखते हैं। 65 में हार्ट अटैक आ जाता है, उससे पहले हाँ। ही आ जाता है। तुम जितना जिम जाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। डंबल उठा रहे, हार्ट अटैक आया, ख़त्म हो गए। इतना सब दिल में रहता है सब लोग के। तो यही यार, बात ही नहीं करता कोई, तो सही कुछ ना कुछ बात ही हो रही है, क्या सीन है। हाँ, ये तो है यार, मतलब ब्रॉडली। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपका, देखो, मटेरियली शायद नहीं होगा अभी सक्सेस स्टोरी, ठीक हम्म, है, बट वही जैसे आपने बात करी ना, वो होप वाली, कि जो मकसद है मकसद। वो क्लियर हो रहा है आपकी जर्नी से, ठीक है। जो जो मैं सीखा हूँ ना अभी की कॉन्वर्जेशन से, मेरे को पता नहीं क्यों ये चाह है कि मैं हर कॉन्वर्जेशन से अपनी कोई कुछ लर्निंग निकाल देता हूँ या बता देता हूँ, पता नहीं, बस मेरे अंदर से आता है। जो मैंने, मुझे नहीं पता कितना टाइम हुआ है बात करते हुए, लेकिन हम्म, जो मैं सीखा हूँ कि बड़े ब्रॉड लेंस पे कि चलते रहो, डोंट ओवर डू ऑल्सो, और जो है जेन्युइन वो रहो। अगर कुछ कर रहे हो आर्ट, या नॉर्मल काम भी कर रहे हो, 9 to 5 भी कर रहे हो, शिद्दत के साथ करो, रिगर के साथ करो, अपनी जो कर रहे हो रिस्पेक्ट को लेके चलो, कि यार आप फैमिली ओरिएंटेड भी बड़े लगे मुझे, कि है ना, फैमिली वैल्यूज भी हाई है भाई, कि घर वाले क्या सोच रहे हैं, है ना, घर वालों को भी प्राउड कराना है। तो वैसे लेंस से लेके चलो, और यू नो लॉट अबाउट योर आर्ट। तो वही है कि करते रहो किसी चीज़ को, उसमें बढ़िया बनते रहो, और इवॉल्व होते रहो, और इनिशिएटिव लेते रहो कि भाई ये करना है, ये करना है। नहीं चला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो, जो मर्जी मैं कह लूँ, मुझे नहीं पता वो क्या फीलिंग होगी जब भाई डिसीजन लिया जाता है कि नहीं अब सीए करना, किसी चीज़ को 2 3 साल लेके अब डिसीजन लेना कि यार ये नहीं होगा। मैंने नहीं वो एक्सपीरियंस किया, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, फिर वो स्टार्टअप के बाद भी वो आपने एक्सपीरियंस किया कि अब कुछ नया करना है। तो डेफिनेटली मतलब यू मस्ट हैव क्वेश्चन इन योर माइंड कि वाई शिट इज़ नॉट हैपनिंग, ठीक है। जितना रिगर, आप जितना पढ़ाई भाई आपने करी है, वही इंस्पायरिंग है कि भाई हम इतना टाइम तो दे दूँ कम से कम, या हम्म, बंदे इतना टाइम तो दे दें, क्योंकि ऐसे बंदे बैठे हैं जो इतना टाइम दे रहे हैं, वो भी इतना रिगर कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियली सक्सेसफुल होने के लिए, राइट। तो मेहनत बहुत करनी बाकी है, जो मेरा ब्रॉडर लर्निंग है। और बस सिर्फ बातें नहीं है, उसको कोशिश करेंगे भाई, है ना। और
लोग भी ये कोशिश करें तो बढ़िया है। बस आई थिंक यही पे आई थिंक हमारा कॉन्वर्जेशन फिनिश है। और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ भाई, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप जो भी क्रिएट कर रहे हो। थैंक यू भाई। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो ब्रांड्स के लिए कंटेंट हो। उम्मीद है कभी हम डिस्कवर विद सिंह पे भी कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे भाई के साथ। एंड बस दैट्स इट भाई। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू लीव पीपल विद, कोई लाइन हो जाए भाई आपकी जो आपके दिल के बहुत करीब है, या कुछ कोई एक वर्स या कुछ जो, अगर कुछ है तो, या कोई लाइन के साथ जो आप छोड़ना चाहोगे वहीं पे एंड कर अगेन लाइन तलान जो भी किया है, बोल दो। उसने बोला था कि सफ़र में ही तो सारे मंजर आने हैं। हाँ बस यही। ठीक है जी, सफ़र में मंदिर आने हैं तो सफ़र पे फोकस करते हैं। लाइफ बड़ी टेंशन वाली है, चिल रहने की कोशिश करते हैं। चिल भी है, चिल भी है, टेंशन भी है। टेंशन भी है। और वो टेंशनों को समझते हैं और तलांजुम को सुनते हैं और कृष्णा को सुनते हैं होप करते रहना है, और होप करते रहना है। होप अपने पे गिव अप नहीं करना है। अपने पे गिव अप नहीं करना है। चलो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच पीपल जिनने यहाँ तक सुना है यार। दिल से प्यार, दिल से सारा कुछ और बस ठीक है यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और जो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है वो आप कर सकते हो। भाई के सोशल्स बिल्कुल मेंशन है, भाई के सोशल्स पे जाके कनेक्ट करो। भाई को कोई बात आपको अच्छी लगी हो वो भाई को बताओ, कोई मेरी बात अच्छी लगी हो वो भी बताओ कमेंट्स में। एंड फिर वापस आते हैं एक अलग कॉन्वर्सेशन के साथ यार। थैंक यू।